जय हिंद दोस्तों, मैं सरफराज नसर पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले इस गणित को समझिए और समझने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो एमएसपी पूरे भारत के लिए 2410 रुपए है, तो क्या बिहार वासियों के लिए गलत है या नहीं है, और आपके पास कितना असली सोना है आप बिहार वासी नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। बिहार और उत्तर प्रदेश एमपी के मक्का में क्या फर्क है वो पहले समझिए। जो फसल चक्र की बात करें, बिहार में रबी होता है जबकि यूपी और एमपी में खरीफ होता है। इसकी बुआई जो है कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है और वहां पर जून जुलाई में होता है। और बात करते हैं अवधि की, फसल चक्र का कितना टाइम रहता है, तो बिहार में जो है 150 दिन से 160 दिनों तक रहता है, जबकि यूपी और एमपी में फसल चक्र मात्र 90 से 110 दिनों का होता है। और यहाँ पर बिहार के किसानों का जो खेत है ज़्यादा दिनों के लिए बंद रहता है और उसे ज़्यादा दिन तक मेंटेन करना होता है, ज़्यादा खर्च होता है अपेक्षा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। बिहार का सीमांचल एरिया जो मक्का के लिए कोर एरिया है, यहाँ पर स्टार्च का प्रतिशत भारत में सबसे ज्यादा होता है, वो 68 से लेकर के 72% तक, जबकि यूपी और एमपी में स्टार्च का प्रतिशत मात्र 60 से 65 होता है। तो यही कारण है कि बिहार का मक्का का रेट ज़्यादा होता है। अब रही बात कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो मक्का किसान कॉल करते हैं गुलाबबाग मंडी का रेट देख करके, उसे वो रेट नहीं मिलता। उसके पीछे कारण समझ लीजिए। यही कारण है कि यूपी हो या मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र का मक्का है, उसमें स्टार्च का प्रतिशत कम होता है। वहाँ पर खरीफ फसल होता है, उसमें नमी ज़्यादा होती है और जल्दी खराब होता है। यही कारण है कि उसका रेट कम होता है। बिहार के सीमांचल पट्टी का जो मक्का है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का, ये मक्का एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है। अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये बड़े जो डेवलप्ड नेशन है वो यहीं से मक्का खरीदते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च की क्वालिटी बढ़िया होता है, नमी कम होता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में फसल यहाँ पर तैयार होता है तो नमी ना के बराबर होती है। 14 से भी कम नमी वाला यहाँ पर मक्का निकलता है और बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। और दूसरी बात कि इसका छिलका भी पतला होता है और इसमें चमक ज़्यादा होती है। यही कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में सीमांचल के मक्के का ज़्यादा डिमांड रहता है और ज़्यादा रेट रहता है। लेकिन भारत सरकार ने पूरे भारत के लिए एक एमएसपी तय किया है, जबकि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र का मक्का है, उत्पादन में किसानों को वहाँ पर उतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। जबकि बिहार में ज़्यादा लंबा अवधि के लिए खेत को होल्ड रखता है, उसको मेंटेन करने के लिए किसानों को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, लेकिन बिहार के किसानों को भी वही रेट मिलता है। विडंबना देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अभी तक लोकसभा में ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाया है कि बिहार के किसानों के लिए मक्का का एमएसपी अलग से तय होना चाहिए और इसके साथ साथ इन्हें अलग रेट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ अभी तक नहीं हो पाया। कमेंट में बताइए ये किसकी कमी है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, खास करके उन किसान भाइयों को जो मक्का से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें सटीक इन्फॉर्मेशन मिले और वो 2 पैसे ज़्यादा कमा सकें।